स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। जय मंगलबोधानं विमलानं नाणिदंसनमयारं तैलोस्यहियाणं नमोऽस्यासवसीताणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहोणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, एक बार एक नगर सम्राट अपने राजमहल से निकलता है और स्वाभाविक सी बात थी, राजा था तो पैदल तो जाएगा नहीं। रथ पर, हाथी पर बैठकर और दलबल के साथ वह राजा आगे निकल रहा था। चलते चलते मार्ग से अचानक एक जिन मंदिर रास्ते में पड़ा, पर क्योंकि राजा का मंत्री घोर मिथ्या दृष्टि था, धर्म विरोधी था, और ये तो सब जानते ही है कि राजा का मंत्री जैसा होता है, राजा बिना बुद्धि बिना निर्णय के मंत्री की बातों में आकर वैसा ही कार्य करता है। मिथ्या दृष्टि महामंत्री ने राजा के इस कदर कान भर के रखे थे, उसने सिखा के रखा था कुछ भी हो जाए राजन जैन मंदिर नहीं जाना। राजा ने भी उस मंत्री की बात मान ली। कैसा वह कच्चे कान का, कच्चे श्रद्धा का वह राजा था। उसने मंत्री की बात मान ली। मंत्रिमंडल की बातों में आकर उसने धर्म से भी विमुख होते हुए जैन मंदिर जाना क्या देखना भी वर्जित कर दिया। एक दिन अचानक जब वह किसी कार्य से सुबह सुबह निकल रहा था, जिन मंदिर के पास से उसकी वह यात्रा आगे बढ़ रही थी दलबल के साथ, अचानक कुछ ऐसा निमित्त बना कि
जिनेंद्र भगवान की आराधना करने के लिए कोई निर्ग्रंथ मुनिराज उस जिन मंदिर में विराजते थे। उसे तो राजा को तो यही बताया गया था, यही सिखाया गया था कि जिन मंदिर नहीं जाना, कुछ भी हो जाए उनके भगवान उनके गुरु सही नहीं होते, आप मंदिर में नहीं जाना। क्योंकि शायद मंत्री जानता था जो एक बार गुरु और भगवान के दर्शन करता है वह शायद ही उस जिनेंद्र भगवान और दिगंबर गुरु से दूर हो पाता है। आज भी ऐसे बहुत सारे जीव संसार में हैं जो आपकी श्रद्धा को तोड़ने के लिए तैयार है, धर्मात्मा का भेष भी धारण करते हैं, फिर भी सच्चे देवशास्त्र गुरु से विमुख करने के लिए तत्पर है। वो तो धर्मात्मा था ही नहीं, घोर मिथ्या दृष्टि था। उसने कहा राजन कुछ भी हो जाए आप कभी उनके मंदिर मत जाना, क्योंकि उसे विश्वास था अगर मंदिर जाएंगे तो वो मेरे हिसाब से नहीं फिर गुरु और प्रभु के हिसाब से चलेंगे, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो अपने हिसाब से किसी राजा किसी मुखिया को चलाना ना चाहे। उस दिन पता नहीं पुण्य का उदय था और जो भी कुछ था, राजा मंदिर के दरवाजे तक पहुंचता है और छत पर बैठकर निर्ग्रंथ मुनिराज बहुत जोर से शास्त्रों का पाठ कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। वे पाठ करते करते देवागम स्तोत्र पढ़ने लगे। देवागम न भूयानि चामरादि विभूतिया माया विश्वपि दृश्यंती नात्वंस्ति नो महान। जिनेंद्र भगवान की जो आचार्य भगवान ने स्तुति की थी वह स्तुति देवागम स्तोत्र आप मीमांसा के माध्यम से वे पढ़ रहे थे। कुछ क्षण आगे बढ़ते बढ़ते राजा ने सारथी से कहा रुको, कुछ अच्छा सुनाई दे रहा है। अब राजा की आज्ञा, वो सारथी भी रुक गया। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जिनेंद्र भगवान की वाणी, और वो भी निर्ग्रंथ के मुख से सुरीले कंठ से। जैसे ही वह राजा ने सुनी उसने विचार किया अभी तक तो मैंने ऐसी कभी बात सुनी नहीं। कुछ संस्कृत का ज्ञानी भी वो था, कुछ अर्थ मुझे समझ में आ रहा था, पर चूंकि अनेकांत से भरा हुआ न्याय ग्रंथ इतनी आसानी से समझ में आने वाला था नहीं। राजा से रहा नहीं गया। राजा जल्दबाजी में उस रथ से उतरता है और मंदिर की ओर बढ़ता है। अब मंत्री तो साथ में था नहीं जो उसे रोक पाए। सैनिकों ने भी समझाने का प्रयास किया कि राजन आप कहाँ जा रहे हैं, हमें राज का नियम है, हमने निर्णय कर लिया है कि जैन मंदिर नहीं जाना, और जैन मंदिर जा रहे। क्योंकि विद्वेषी होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, उन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु से क्या लेना देना। पर वह पाठ इतनी सुरीली कंठ में मुनिराज उच्चारित कर रहे थे, राजा से रहा नहीं गया। संस्कृत का ज्ञाता था और वो सोच रहा था कुछ ना कुछ रहस्य इसमें है, मुझे समझना चाहिए। वह राजा पहुंचता है और पूछता है आवाज़ कहाँ से आ रही, कौन बोल रहा है। पूछते पूछते मुनिराज के पास पहुंचता है और जो देवागम स्तोत्र आप मीमांसा का पाठ वे मुनिराज कर रहे थे उनके पास जाकर बैठ जाता है। 2, 5, 10, 15 मिनट जैसे ही वो पाठ पूरा होता है, अब राजा से रहा नहीं गया, और भले ही हाथ जोड़ने की इच्छा हो ना हो, श्रद्धा हो ना हो, मुद्रा देखकर और उस वाणी को सुनकर राजा के सहज हाथ जुड़ गए और राजा ने निवेदन किया कि मुझे इसका अर्थ समझना है। उसे पता नहीं था नमोस्तु बोलना है, कुछ करना है, पर भद्र परिणामों के साथ पहुंचता है, कहता है मुझे तो इसके अर्थ समझना है, मुझे इसका अर्थ समझा दो। मैं कई देर से आपके पाठ को सुन रहा था, पहले नीचे से सुना, अब आपके सामने बैठकर सुन रहा हूं, पर मुझे तो इसका अर्थ समझना है, आप अर्थ समझा दो। कितने सरल और सहज व निर्ग्रंथ मुनिराज थे। आज का कोई ज्ञानी होता तो छल कपट करते हुए मन का कुछ ना कुछ अर्थ कह ही देता।
मुनिराज ने कहा, राजन, मुझे तो मात्र पाठ याद है, मुझे एक भी श्लोक का अर्थ नहीं आता। आपसे कोई प्रश्न पूछे और आपसे उत्तर नहीं बनता है तो आप इतनी सहजता से कह देते हैं मुझे उत्तर नहीं आता। आप तो यही कहते कि नहीं, देखते हैं ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं सामने वाले को हम घुमाने का प्रयास करते। एक क्षण नहीं लगा मुनिराज को कहने के लिए कि मैं मात्र इसका उच्चारण जानता हूं, पाठ मुझे याद है, पर इसका अर्थ मुझे नहीं आता, मैं इसका अर्थ नहीं कर पाऊंगा। सरलता, सहजता। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आप गुरु तुल्य है, आप महान दिगंबर भेष को धारण करने वाले हैं, आप इतनी छोटी सी कृपा अवश्य कर देना। भले ही आप अर्थ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम एक बार दोबारा मुझे ये पाठ सुना देना। मैं सोचना विचार करना, उन निर्ग्रंथ मुनिराजों के भीतर कितनी सरलता और कितनी जिनवाणी आगम के प्रति श्रद्धा होगी कि जिन्होंने अर्थ नहीं आने पर भी अर्थ नहीं आता ये स्पष्ट कहने का प्रयास किया। आज एक छोटा बालक भी कुछ अर्थ पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो कहीं न कहीं घुमा फिरा कर उसका उत्तर दे ही देता है। ये वास्तव में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा था। सही मायने में ये शास्त्र का अभ्यास था। जो आता है, जो नहीं आता है ये जीवन में ज्ञानियों ध्यान रखना। नहीं आता है तो स्पष्ट कह देना कि हमें इसका अर्थ नहीं आता, हम नहीं समझ पा रहे, हम नहीं समझा पाएंगे। पर कभी जिनवाणी शास्त्र का अवर्णवाद मत करना। लिखा कुछ है, अभिप्राय कुछ है, समझाया कुछ जा रहा है, और आज तथाकथित कहने वालों ने, तथाकथित ज्ञानियों ने तो धर्म की इस कदर जिनवाणी की धज्जियां उड़ा के रखी है। लिखा कुछ है और कहाँ कुछ और ही जा रहा है। कई बार आपने भी अनुभव किया होगा और आपने भी देखा हो, हमने भी देखा है, ऐसे धुरंधर ज्ञानी जिनको एक एक ग्रंथ की एक एक गाथा टीका पद भी कंठस्थ है। उनसे पूछा कि अमुक अमुक आचार्य भगवान ने ऐसा ऐसा लिखा है, उन्होंने मतलब सत्य घटना अपने कानों से सुनी बता रहा हूँ। बहुत बड़े विद्वान ने साफ कह दिया कि आचार्य भगवंतों ने बीच बीच में जिनवाणी में कचरा भी भर दिया है। बहुत महान विद्वान, पर मेरे नज़रों में वे महान विद्वान हो नहीं सकते, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है जिनवाणी में एक अक्षर का भी, जिनवाणी में लिखे हुए एक अक्षर का भी अगर सही श्रद्धान तुम्हारे पास नहीं है, लाखों ग्रंथों का कंठस्थ भी ज्ञान तुम्हारा वह सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता। ये ध्यान रखना। कम पढ़ो पर दम से पढ़ो। आज स्पर्धा लगी है, मैं ये पढ़ लूँ, मैं ये याद कर लूँ, इनको सुना दूँ, इनको समझा दूँ। इससे काम होने वाला नहीं है। ये भूल मत करना। हम शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारे, इन 7 बातों को समाधि संलेखना के लिए, प्राप्त करने के लिए समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जीते जी अगर इन 7 बातों को हमने नहीं ग्रहण किया है तो कोई भी मरते समय नमोकार भी सुनाने आ जाए, जिनवाणी भी सुनाने आ जाए, तो भी आपकी वही इंद्रिया कार्यकारी हो नहीं सकती। जीवन भर का पुरुषार्थ, जीवन भर की साधना अंतिम समय में काम आती है, और तभी समाधि संलेखना कर कर वह व्यक्ति अपने इस संसार का अंत करने का पुरुषार्थ कर सकता है, अन्यथा नहीं। कितनी सरलता और कितनी सहजता होगी सही मायने में शास्त्र का अभ्यास, और सही मायने में शास्त्रों का जो पठन सुखदा ये था, सुखद रूप से पठन किया था। अर्थ नहीं आता तो साफ कह दिया था हमसे अर्थ नहीं बनता। नहीं आता है तो ये कहना श्रेष्ठ है,
पर मति श्रुत ज्ञान के क्षोक्षम के अहंकार में आकर, अपने पुण्य के अहंकार में आकर यदवा तदवा चर्चा मत करो। आज सही मायने में दीपक भैया ज्ञानियों को नमोकार का अर्थ भी नहीं समझ में आता। सही मायने में नमोकार का अर्थ भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्या नमोकार में रहस्य बना है ये भी आज के ज्ञानियों को बोध नहीं है, और बड़े बड़े ग्रंथ और बड़े बड़े भेषों को धारण कर लिया है। कभी समाधि संलेखना पूर्वक आपका पर्याय का अंत होना संभव नहीं है। दुनिया के दिखाने के लिए घोषणाएं करते रहना, स्वर्गीय है, समाधि हो गई, फलाना हो गया, पर हकीकत यही है जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान होता है, और जिसका अकाट्य श्रद्धान होता है, किसी लोभ किसी लालच में आकर वे कभी देव शास्त्र गुरु से दूर नहीं होते। सच्चा धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि वही होता है। आज थोड़ा सा किसी को डर भय दिखा दो, किसी को कुछ लालच दिखा दो, वो देव शास्त्र गुरु से यूं ही दूर होने के लिए तैयार है, पर हकीकत ये सम्यक दृष्टि की और धर्मात्मा की पहचान नहीं है। जैसे ही एक बार मुनिराज से कह दिया कि दोबारा सुना दो, मुनिराज ने सहजता से दोबारा उस देवागम स्तोत्र आत्ममीमांसा का पाठ कर लिया। वह ज्ञानी, संस्कृत का ज्ञानी, वह राजा दोबारा सुनता है, पुनः एक बार निवेदन करता है, मुनिराज जी क्षमा करना, पर मुझे ये पाठ बहुत अच्छा लगा। कुछ संस्कृत मैं भी जानता हूँ और कुछ अर्थ में कर रहा हूँ, कृपा करे और एक बार और मेरे लिए ये पाठ सुना दे। पुनः सहजता से मुनिराज ने तीसरी बार वह देवागम आत्ममीमांसा का पाठ मुनिराज ने सुना दिया, और जैसे ही तीसरी बार राजा ने वह देवागम आत्ममीमांसा ग्रंथ का, शास्त्र का पाठ मात्र सुन लिया, मुनिराज के सामने बैठे बैठे ही उसने केसलोच करके दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। माँ ये था शास्त्राभ्यासो, ये था शास्त्र का पठन सुखदा। हम तो उन ग्रंथों को कितनी बार पन्नों के जैसे पलट के रोज पढ़ते हैं, जिनवाणी अलमारी में रख देते हैं, पुनः पढ़ते हैं, पुनः रख देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 नहीं, 10, कितनी सारी जिनवाणी पढ़ ली, कितने सारे श्लोक, गाथाएं, टीकाएं, सूत्र, सब कुछ याद है। माँ तत्वार्थ सूत्र याद नहीं आप लोगों को?